सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है राज ज्ञानी और आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद और विश्वसनीय चैनल द करेंसीपीडिया। एक बार फिर से दिल से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल करेंसी की दुनिया द करेंसीपीडिया पर। दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही खास है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पिछले दिनों भारत सरकार द्वारा सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में जारी किए गए 125 रुपए के सिक्कों के बारे में। सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में जारी किए गए यह सिक्के यूएनसी और प्रूफ कॉइन के रूप में भारत सरकार द्वारा जारी किए गए हैं और यह सिक्के आम पब्लिक के हाथों में आना चालू हो चुके हैं। हमारे पास भी यूएनसी कॉइन पिछले हफ्ते ही आ गया था और यह प्रूफ कॉइन कल ही हमारे पास आया है। तो हमने सोचा कि इस कॉइन के ऊपर आपको एक वीडियो बनाकर जानकारी दे दें, क्योंकि इसमें कुछ खास बात है। वह खास बात क्या है जानेंगे इस वीडियो में। तो आपका ज्यादा वक्त न लेते हुए आइए शुरू करते हैं। पहले हम आपको इनवाइस को जरा करीब से दिखा देते हैं। यह देखिए, इंडिया गवर्नमेंट मिंट, अलीपुर, कोलकाता, पिन 700053 इंडिया। यहाँ का फ़ोन नंबर है 913324014132 से 35 तक और 24014821। इसमें 91 इंडिया का कोड है और 33 कोलकाता का। मेल आईडी है calmint@spmcil.com। बाईं तरफ कस्टमर की एड्रेस और नाम लिखा रहता है, जिसे सुरक्षा कारणों से हमने हाइड कर दिया है। डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है BA ऑफ नेताजी CC प्रूफ। इसका मतलब है 125 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र प्रूफ। रेट है 2761 रुपए 98 पैसे। इस पर 3% इंटीग्रेटेड GST जोड़ा गया है, जिसके बाद टोटल रकम हो जाती है 3064 रुपए। अब इस रकम में बीमा सहित पोस्टेज चार्ज 302 रुपए और जोड़े गए हैं। इस तरह से इस सिक्के की फाइनल रकम हो गई है 3156 रुपए 3156। यह इनवाइस जारी की गई थी 21 अप्रैल 2021 को कोलकाता मिंट से और हमें यह पार्सल प्राप्त हो गया था 26 अप्रैल 2021 को। बात कर लेते हैं इस सिक्के की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 125वां जयंती वर्ष स्मारक सिक्का। लेकिन पहले भारत रत्न नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में लिखा गया यह लेख भी आपको पढ़कर सुना देता हूँ। सुभाष चंद्र बोस को प्यार से नेताजी कहा जाता था, जो एक भारतीय राष्ट्रवादी थे जिनका जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक, उड़ीसा में हुआ था। 1920 में वे भारतीय सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उपस्थित हुए और योग्यता के क्रम में चौथे स्थान पर आए। हालांकि राष्ट्रवाद को सिविल सेवा से उच्चतर होने का हवाला देते हुए वे उसमें शामिल नहीं हुए। वे 1921 में महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व वाले राष्ट्रवादी आंदोलनों में शामिल हो गए। बोस ने बंगाल में पहले CR दास के साथ काम किया, जिनके मार्गदर्शन में वे आगे बढ़े। बाद में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे प्रमुख नेताओं में से एक थे। नेताजी स्वामी विवेकानंद के शिक्षण से काफी प्रभावित थे और एक छात्र के रूप में अपने देशभक्ति के उत्साह के लिए जाने जाते थे। 26 जनवरी 1941 को वे भेष बदलकर अपने कलकत्ता निवास से बचकर निकल गए और भारत से बाहर चले गए। उन्होंने पूर्वी एशिया में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया और आजाद हिंद फौज, भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना की। 18 मार्च 1944 को आजाद हिंद फौज ने बर्मा की सीमा को पार किया और भारतीय जमीन पर खड़े हो गए। स्वतंत्रता के लिए भारतीय संघर्ष में उनका योगदान भारतीय इतिहास में हमेशा के लिए रहेगा। यह स्मारक सिक्का नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 125वां जयंती वर्ष के अवसर पर रखा गया है। 125 रुपए के सिक्के के फ्रंट में मध्य में अशोक स्तंभ, उसके नीचे देवनागरी में सत्यमेव जयते और सबसे नीचे रुपए के सिंबल के साथ इस सिक्के का डिनोमिनेशन 125 दिया गया है। सिक्के के बाईं तरफ देवनागरी में भारत लिखा गया है और राइट हैंड साइड इंग्लिश में इंडिया लिखा गया है। बात करें इसके मेटल कंपोजिशन की, तो 125 रुपए का यह सिक्का चतुर्थक मिश्र धातु से बना है, जिसमें चांदी 50%, तांबा 40%, जस्ता 5%, निकल 5%। वृत्ताकार आकार का यह सिक्का 33 ग्राम वजन का है और इसका व्यास है 44 मिलीमीटर।
इस सिक्के के बैक साइड में मध्य में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का पोर्ट्रेट, ऊपर की तरफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 125वां जयंती वर्ष देवनागरी में और नीचे 125th बर्थ एनिवर्सरी ईयर ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पोर्ट्रेट के नीचे मिंटिंग ईयर 2021 दिया गया है। लेकिन एक मजे की बात यह है कि इसके पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म शती का 2 रुपए का कॉइन भारत सरकार द्वारा जारी किया जा चुका है 1996 और 1997 में। उसके बारे में हम आपको जानकारी दे चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से याद दिला दें कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा के पास हुआ था। उस हिसाब से कैलकुलेशन करने पर जन्म शती होती है 1997 में। 1997 में और 25 वर्ष जोड़ दिए जाएं तो वह होते हैं 2022। लेकिन एक बार फिर से भारत सरकार ने 1996 जैसी गलती करके 125वीं जयंती का सिक्का एक साल पहले ही जारी कर दिया है। इस संदर्भ में हमने एक मेल भी कोलकाता मिंट को किया है, देखते हैं इसका क्या जवाब आता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या यह 125 रुपए का सिक्का भी रेयर हो जाएगा, 2 रुपए के सिक्के जैसे इसकी भी कीमत कई गुना बढ़ जाएगी? तो हम आपको बता दें, यह तो वक्त तय करेगा कि क्या भारत सरकार इन सिक्कों को रोककर दोबारा से नए सिक्के मिंट करती है 2022 में, अथवा इन सिक्कों को ऐसे ही चलने देती है। और यदि 2022 में नए सिक्के ढाले जाते हैं तो दोनों में से किस सिक्के की क्वांटिटी ज्यादा है, 2021 वाले की या 2022 वालों की? जिस सिक्के की क्वांटिटी कम होगी उसके रेट बढ़ने की संभावना ज्यादा होगी। तो यह तो वक्त ही बताएगा, तो आप और हम इंतजार करेंगे। आपको यह जानकर कैसा लगा कि एक ही गलती 25 साल बाद दोबारा से भारत सरकार ने रिपीट की है? कमेंट सेक्शन में अपने विचारों से जरूर अवगत कराएं और वीडियो कैसा लगा यह भी बताएं। धन्यवाद। और हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दें, हमारे वीडियो के अंत में जो जय हिंद जय भारत बोला जाता है, उसमें जय हिंद नारे की उत्पत्ति नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही की थी। तो देखा दोस्तों, यह थी पूरी जानकारी सुभाष चंद्र बोस के 125 रुपए वाले सिक्के के बारे में। इसके अलावा भी हमारे पास यूएनसी सेट और ग्रुप सेट आते रहते हैं। कई यूएनसी सेट और ग्रुप सेट हम खोलते ही नहीं है, ऐसे ही रखे हुए होते हैं। तो कभी मौका मिला तो इनको भी खोल के अनबॉक्सिंग करके आपको बताएंगे कि हमारे पास और कौन कौन सा यूएनसी सेट और ग्रुप सेट हैं। हमें उम्मीद है आपने बगैर स्किप किए हुए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा होगा, तो आपको इसके बारे में सारी जानकारी प्राप्त हो गई होगी और यह सिक्का क्यों खास है या क्यों खास हो सकता है यह भी आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। और यदि आपने स्किप कर करके देखा है और आपको पूरा वीडियो समझ में नहीं आया तो जाइए एक बार फिर से पूरा वीडियो बगैर स्किप करे हुए देखिए और जानिए कि यह सिक्का आने वाले दिनों में क्यों वैल्यूएबल हो सकता है। इसके बाद हम तैयारी कर रहे हैं आस्क टीसीपी की, तो 2-3 दिन के बाद आपको आस्क टीसीपी का वीडियो भी देखने को मिलेगा। आस्क टीसीपी 71 के कमेंट सेक्शन में यदि आपने कोई सवाल किया हो और आपको आपके सवाल का जवाब आस्क टीसीपी 72 में नहीं मिला हो तो इंतजार कीजिए, हो सकता है आपको आपके सवाल का जवाब आस्क टीसीपी 73 में मिल जाए। और हमें उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ऐसे ही रोचक, ज्ञानवर्धक और मजेदार वीडियो आप लगातार देखना चाहेंगे। तो आपने यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम करेंसी रिलेटेड ऐसे ही रोचक और मजेदार वीडियो लाते रहते हैं। आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप कहीं मिस न कर दें, इस वजह से आप सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर दें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए और आप देख पाए हमारे वीडियो सबसे पहले। आज के लिए बस इतना ही, बहुत ही जल्द फिर मिलते हैं एक नए रोचक, अद्भुत, ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, आपके अपनों के लिए, हमारे लिए और देश के लिए। और हाँ, मुस्कुराते रहिएगा क्योंकि आप कैमरे की नजर में हैं। जय हिंद, जय भारत।